ठीक है, चलो सब आ गए, स्टार्ट करते क्लास अपनी। यस सर। HTML का फॉर्म्स हो गया हमारा, मतलब पूरा HTML हो गया है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं CSS से। ठीक है, अब CSS में जो है ना, ये CSS के 3 टाइप्स होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल। जिसने लास्ट टाइम किसी ने बताया, जुनेद ने बताया था आई थिंक, या फैजान ने। यस सर। CSS क्या है फुल फॉर्म इसका? कास्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन, इनलाइन। ठीक है, inline, internal, इंटरनल एंड क्या होता एक्सटर्नल। है इंटरनल। ठीक है, और थर्ड होता है external. एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है, फरहान ओके। अब इनलाइन CSS क्या होता है, किसी को आइडिया है? सर वो एक पर्टिकुलर टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर टैग के अंदर जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले इसका एक प्रीव्यू दे देते हैं अपने, इधर स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं अपनी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, तो ये ओके मैंने बॉडी पे दे दिया, तो ये पूरा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। ठीक है, तो ये जो है स्टाइल एट्रीब्यूट जो हमने यूज किए टैग के अंदर, तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। क्लियर है, सबको दिख रहा है इनलाइन CSS का एग्जांपल? यस सर। लेकिन इनलाइन CSS के बाद इंटरनल CSS का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर इनलाइन CSS क्यों छोड़े यूज करना लोगों ने? क्या हो सकता है उसके ड्रॉबैक, बता सकते कोई आप लोग? कोई बताएगा? कॉम्प्लिकेशन क्या बोले सर फैजान? ज्यादा कॉम्प्लिकेट था क्योंकि हर एक सर इनलाइन टैग को CSS इंडिविजुअली स्टाइल देना पड़ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है फैजान मुझे। क्या बोले, फिर से बोलो। और जुनेद, सर, जुनेद आपका भी कुछ बोले थे? हाँ सर, मैंने बोला था क्योंकि इनलाइन CSS एकदम यानी कि अगर अपन ने उसमें कुछ लिख दिए, यानी कोई CSS का ये दे दिए, तो उसको बाद में अपन ना चेंज नहीं कर सकते सर। और कुछ कोई और बताएगा? और कुछ? सर एक्चुअली उसको हर एक टैग में डिफाइन करना पड़ेगा। हर एक टैग में डिफाइन करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, सर उससे कोड का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। ओके गुड, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। यस सर। कैसा होता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड निकाल देता हूँ। ठीक है, बॉडी से मैं लगाता हूँ H1 में। ठीक है, सेव किया इसको। अब मैंने H1 में बैकग्राउंड कलर रेड लगा के रखा हूँ। अब मुझे मान लो H4 में भी चाहिए सेम, तो इससे कैसा हुआ, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। मतलब ये एक जो प्रॉपर्टी थी मैंने मल्टीपल टाइम यूज करते जा रहा हूँ मैं बार बार, तो इससे कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक इसका ड्रॉबैक है। उसके अलावा अगर हमारी ये फाइल डिलीट हो गई index.html, तो क्या होगा, ये डिजाइनिंग तो होंगी और उसके साथ जो ये है प्रॉपर्टीज की स्टाइल शीट की, वो भी पूरी डिलीट हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने क्या किए, इसको छोड़े। अब फिर हम आए इंटरनल के ऊपर। अब इंटरनल CSS जो है वो हमेशा यूज होती है हेड के अंदर, और उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है स्टाइल एट्रीब्यूट। इस तरह से स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप पूरी CSS की कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी कोडिंग करने के पहले इसका एक जनरल सिंटैक्स है। किसी को पता है जनरल सिंटैक्स? सो सिलेक्टर, वर्ड सिलेक्टर, सिलेक्टर कोलन प्रॉपर्टी, कोलन, हाँ अपना करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, बाद में सेमीकोलन, कोलन, कोलन सेमीकोलन नहीं, वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू,
वैल्यू। अब अगर मान लो और प्रॉपर्टीज हमको डालना है तो हम सेमीकोलन डालेंगे, फिर नीचे फिर कोई प्रॉपर्टी, फिर कोलन, फिर वैल्यू। ठीक है, सबसे लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि आपको और प्रॉपर्टीज ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सेमीकोलन, एक नई प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलन, वैल्यू। क्लियर है? इस तरह से। तो सेलेक्टर क्या होता है, मैं ये जो है सिंटैक्स इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको डाल देता हूँ। जनरल ठीक है, जनरल सिंटैक्स हमने यहाँ पे डाल दिए। अब उसके बाद सेलेक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेलेक्टर, बताएगा कोई क्या होता है सेलेक्टर? Selector is nothing but the tag on which we have to use CSS the की अलग फाइल बनती है ना। एक मिनट, वो फैजान को बोलने क्या बोल रहे थे फैजान आप? So selector is nothing but the tag on which we have to apply CSS. टैग बोल रहा हूँ। और कोई, और कुछ? नेमतुल्लाह कुछ बोल रहे थे आप? नो सर। ठीक है, और कोई बता सकता है सेलेक्टर क्या होता है? उम्मे सलमा, सुहानी या जोया? सर सिलेक्टर होते हैं, क्या बोला आपने? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सिलेक्टर जो है ना, यहाँ पे हमारे पास 3 है टोटल। ठीक है, टोटल वी हैव 3 सेलेक्टर्स। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन है एनी HTML टैग और एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ये जो टैग है इसी को एलिमेंट भी बोला जाता है। तो कोई भी टैग हो या एलिमेंट हो, सबसे पहले वो। ठीक है, दूसरा सिलेक्टर गुड, और क्लास। आईडी ठीक है, सिलेक्टर, तीसरा आईडी सिलेक्टर, आईडी। ठीक है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्लास और आईडी, कल तो भी मैंने ये देखो यहाँ पे बना के रखा आईडी और यहाँ पे क्लास, इसका यूज नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम इसका यूज देखेंगे। यहाँ पे क्या क्लास लगी हुई है? न्यू क्लास, न्यू क्लास। ठीक है, और आईडी कौन सी लगी है? माय माय आईडी। आईडी। My ID. फैजान बैकग्राउंड में जो बच्चे हैं ना आपके, उनको भगा दो थोड़ा सा। Yes sir. तो अब जो है हमको लगाना है प्रॉपर्टी। अब सेलेक्टर में जो सेलेक्टर जो सिंटैक्स है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे पी टैग के अंदर प्रॉपर्टी से लगाता हूँ। ठीक है, ये पी टैग है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्टर बनाया। ठीक है, अब उसके बाद सिलेक्टर के बाद क्या ओपन करना है हमको? पैरेंथेसिस। हमने पैरेंथेसिस ओपन किए। अब उसके बाद हमको उसमें देना है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मैं इसकी देता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर इक्वल्स टू पर्पल कर देते हैं। ठीक है, ये सेव किया मैंने। तो आप देख सकते हैं जितने भी पी टैग है, जितने भी पी टैग मैंने यहाँ पे लिया था, वो सारे का सबका बैकग्राउंड क्या हो गया? पर्पल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने एक टैग को प्रॉपर्टीज असाइन किए। करो इतना, ये कमेंट्स लिख लो आप लोग। ठीक है, काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और जाते हैं अपनी चैट में, और चैट में कर देते हैं इसको पेस्ट। चलो वो उसमें मैंने चैट में डाला, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये कॉपी करो आप लोग, ये टाइप करो स्टाइल एट्रीब्यूट।
यस सर। हो गया? किसी का बचा है कि हो गया सबका? हो गया सर। ठीक है। हो गए। हाँ, अभी टैग तो हमने डायरेक्टली यूज कर लिए, लेकिन जब बात आती है क्लास और आईडी की तो यहाँ पे सिलेक्टर में एक चीज चेंज होती है। जब भी आपको क्लास को अगर सिलेक्टर बनाना हो तो आपको उसके सामने यूज करना पड़ता है डॉट। डॉट। ठीक है। अब क्या था हमारी क्लास का नाम? न्यू क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डॉट ले लिया हमने, न्यू क्लास। ठीक है, अभी हमारी न्यू क्लास क्या बन गई? सिलेक्टर। अब इसमें हम लगाते हैं प्रॉपर्टीज। इसमें मैं लगा देता हूँ प्रॉपर्टी, क्या लगाऊँ? कलर लगाते हैं। ये कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, सेव किए। तो जहाँ पे न्यू क्लास लगी है वहाँ पे उसका ऊपर का फॉन्ट कलर जो है ना ग्रीन हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? ये देखो, ये जो है ना थोड़ा सा ग्रीन कलर में आ गया। आप लोग को शायद स्क्रीन में विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कलर ग्रीन हो गया है। मैं चलो इसको नहीं क्या व्हाइट कर देता हूँ। तो दिखेगा ही नहीं कुछ। अब दिखेगा ना भैया, बैकग्राउंड में कलर लगा है ना। अरे हाँ दिख रहा है। समझा? यस सर। हो गया? हुआ क्या? यस सर। यस सर। समझा ना? कैसे हाँ हमने सर। टैग को एक सिलेक्टर बनाए और कैसे क्लास को बनाए। अब हम बनाते हैं आईडी को। अब आईडी को बनाना है तो उसके सामने हमको लगाना पड़ता है हैश। ठीक है, हैश। और आईडी क्या थी हमारी? यहाँ पे एक है माई आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उसको हैश माई आईडी 1। आईडी 1। ठीक है, और तो माई आईडी जो है वो भी अब सिलेक्टर बन चुकी है, लेकिन उसके सामने हैश है तो उससे हमको समझ में आ रहा है कि ये आईडी है।
ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉन्ट डैश साइज 20 px। सेव किए इसको, थोड़ा सा बढ़ गया है, मैं और इसको कुछ करता हूँ, बढ़ाता हूँ, इसको हम कर देते हैं 30 करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग ध्यान दो इसके ऊपर, देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया है। ठीक है, यस सर। ट्राई करो। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये है इंटरनल सीएसएस का। इंटरनल इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये विद इन अ फाइल यूज हुआ है। ठीक है, भले ये इनलाइन नहीं है लेकिन इंटरनल जरूर है। ठीक है, अब इससे ये, लेकिन इसको भी ओवरकम किया गया, उसके बाद एक्सटर्नल लाया गया। तो इंटरनल क्यों छोड़े फिर, बता सकते कोई? इंटरनल में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर, कि समझ में नहीं आती कौन सा किसका डायग्राम। ओके, और सर क्योंकि HTML कोड में इनबिल्ट होता है, CSS कोड भी इसमें। ठीक है, और भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स ये है कि ये जो index.html फाइल है इसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि सेम फाइल के अंदर वो यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर index.html डिलीट होती है तो आपकी डिजाइनिंग भी डिलीट हो जाती है। ठीक है, और भी तो है कुछ चीजें। ठीक है, और याद आते हुए बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किए, CSS वालों ने इसको एक एक्सटर्नल फाइल में डाल दिए। ठीक है, एक्सटर्नल में, तो उससे क्या हुआ, अगर आपकी index.html फाइल गलती से मान लो डिलीट हो गई तो आपकी जो CSS की प्रॉपर्टीज है वो कहीं और सेव रहेंगी। एक चीज हो गई, उसके अलावा आपकी फाइल का साइज कम रहेगा, ये वाली। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइनिंग एक सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट आया क्लासेस का और सेलेक्टर का, तो इससे कैसा हुआ, आपने जो प्रॉपर्टी एक बार यूज की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट न्यू क्लास यहाँ पे लगा है, मैं डॉट न्यू क्लास यहाँ पे H6 में भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ले लूंगा क्लास न्यू क्लास, तो न्यू क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो H6 में भी लग जाएंगी। ठीक है, तो उसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट लगा है इस वजह से वो दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास हटा के मैं यहाँ पे इसको आईडी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ID इक्वल्स टू माई ID1, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी हमने बना दी है, जो यहाँ पे एक सिलेक्टर हमने बना दी है, हम उसको मल्टीपल टाइम्स कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है ना ये एक फाइल बनाए थे, कहाँ है ये ठीक है, style.css, इसको ओपन कर लेते फाइल को। आपके इसमें शायद वो यहीं कहीं दिखाएंगे style.css फाइल, मैं चेक करता हूँ मेरे पास कहाँ पे है। ठीक है, ये style.css फाइल है हमारी, खाली पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना कोड उठाएंगे, Ctrl+X कर देता हूँ, ये स्टाइल टैग यहाँ से निकाल देता हूँ, अभी इसका कोई काम बचा नहीं है। और जितनी कोडिंग मैंने वहां से उठाया मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, उसको कर देते हैं ब्यूटीफाई। सेव किए इसको सेव किए, आप देख सकते हैं मेरी कोडिंग जैसी की वैसी है।
कलर प्रॉपर्टीज बराबर लगी हुई है, इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ से एक CSS में से एक ये निकाल देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं लिंकिंग यहाँ पे चेंज हो गई है। इसको रिफ्रेश किए, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज जो हमने लगाए थे एक्सटर्नल फाइल के निकल गए। क्लियर है? यस सर। लगा देते, इसको लिंक कर देते, प्रॉपर्टीज लग गई। चलो ट्राई करो, और किसको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बताओ मुझे, ठीक है? मैं 2 मिनट में रिटर्न आ रहा हूँ, तब तक आप लोग ये करो, ठीक है? हो गया सर। हो गया? किसी का बचा है? नहीं सर। नो ठीक सर। है, समझा इतना? हाँ सर। यस सर। जी सर। और एक चीज ध्यान में रखना, ये वाली जो फाइल है ना, इसको कभी यहाँ से रन नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको यहाँ से रन करते हैं CSS वाली फाइल को। CSS कभी भी रन नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टीज है जिसको हमने सेपरेट की है, ठीक है? आपको हमेशा जो रन करना है वो HTML फाइल को ही रन करना है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, CSS में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि कमेंट का बहुत यूज पड़ता है हमको। तो इसके अंदर कमेंट कुछ इस तरह से होती है, /, एस्टेरिक, एस्टेरिक, /, ठीक है? कंट्रोल यहाँ पे स्लैश आप से भी हो जाती है। मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल लाइन्स
ये कमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक शॉर्टकट है यहाँ पे कंट्रोल /, ठीक है। आपके इसमें कीबोर्ड में देखो, आपको क्वेश्चन मार्क के ऊपर, क्वेश्चन मार्क के नीचे // का ऑप्शन दिखेगा, तो कंट्रोल के साथ वो प्रेस करने से कमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अभी हमने ये तो देख लिया बैकग्राउंड, इसमें कलर कैसे लगाते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, ठीक है। कुछ कलर है जो CSS हमको देता है, थोड़े अच्छे लगते हैं वो यूज करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक वो देता है टोमेटो, आप टोमेटो लिख दो तो आपको वो टोमेटो कलर जो होता है वो इस तरह से दे देता है, ठीक है। थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है, रेड कैसा भड़कीला लग रहा है, ठीक है। और दो चार कलर है, ऑरेंज, ठीक है, यूज करो ये आप लोग। वॉयलेट, ये सारे कलर जो है ना थोड़े अच्छे लगते हैं, ट्राई करो। ठीक है, हो गया इतना, ट्राई किए एक दो कलर। अभी हम एक चीज ये देखते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज CSS के थ्रू हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने किए थे ना, यहाँ पे यहाँ पे इनलाइन में यूज किए थे हमने स्टाइल टैग के अंदर, लेकिन अब वो हम यहाँ पे इनलाइन यूज नहीं करेंगे, हम उसको क्या करते हैं अब एक्सटर्नल में यूज करेंगे, एक्सटर्नल फाइल में। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। बॉडी टैग को मैंने बना दिया सिलेक्टर। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बैकग्राउंड, इमेज। बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल गई। URL URL। लिए थे हमने लास्ट टाइम, यहाँ पे URL में आपको इमेज डालना है कोई भी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये एक इमेज, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ गई है, बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, इमेज एक दिख रही है। लास्ट टाइम मैंने कोई छोटी इमेज डाला था, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, ये एक कोई छोटी रिजोल्यूशन की, जैसे मैंने 400 by 400 की ये पिक लिया था, आप भी यूज करो 400 by 400 की कोई पिक यूज करो उसमें। क्या बोले? हाँ, अरे मी चाह रहा बेटा, नहीं टाइम है, स्टोर है ना वो सर डेटाबेस में। जिसमें सेलेक्ट नहीं हुआ उसके अंदर नल आएगा, एरे जो है ना नल, और सिलेक्ट होने के बाद वो बताएंगे कि ये टेबल सेलेक्ट कर। देखते नहीं इसके बाद, एक दो काम दे देते हैं इनको तो बात करते हैं। यूज किया आप लोग ने? यस सर। Yes, sir. कुछ नहीं बोल रही है हमारे। ठीक है।
कोई छोटी इमेज डाले क्या आप लोग ने जो रिपीट हो रही है इस तरह से, आप देख सकते हैं जैसे ये रिपीट हो रही है बार बार। यस सर, रिपीटेशन। यहाँ पे आपको एक CSS में एक प्रॉपर्टी मिलती है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, बैकग्राउंड डैश रिपीट, ठीक है। नो रिपीट। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है। अगर आप नो रिपीट यूज करते हो तो सिंगल एक टाइम आती है इमेज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे रिपीट डैश एक्स, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस। एक रो में आपको इमेज देंगे, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में आपको इमेजेस का लाइन इमेज दिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको एक्स की जगह वाई करते हो, आपको ये हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज आपको इसमें इमेज देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वाई एक्सिस में। ट्राई करो ये। और यहाँ पे मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज है ना उसको चेंज करके देखो। ये ट्राई। जी सर। ठीक है, इसके अंदर एक और हमको प्रॉपर्टी मिलती है बैकग्राउंड डैश पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉटम, और यहाँ से एक मिनट में रिपीट जो है निकाल देता हूँ। इसको हम कर देते हैं नो रिपीट, तो समझ में आएगा, ठीक है। नो रिपीट कर दिया मैंने, इसको कर दिया बैकग्राउंड। अब जो हमारा जो सबसे जो लास्ट का जो बैकग्राउंड बॉटम है आप देख सकते हो वहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है। बॉटम को हटा के मैं इसको कर देता हूँ और लेफ्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कहाँ पे आई है, अच्छा टॉप यहाँ पे सेंटर में लेफ्ट में आई है, ठीक है आपको। यस और यहाँ पे और भी सर। ऑप्शन है हमारे पास, जैसे अगर मुझे टॉप में मुझे राइट साइड में ये इमेज चाहिए, तो मैं टॉप राइट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये टॉप में राइट साइड में आ जाएगी। अगर मैं इसको सेंटर राइट कर देता हूँ तो ये सेंटर में राइट साइड में हमारी इमेज हमको देख सकते हैं। करो ट्राई। मेघा मनाली समझ रहे हैं आप लोग को? यस सर। आपको आ रहा है बराबर, कोई एरर तो नहीं आ रहा? सर हाँ सर हाँ, सर मेरा आउटपुट ही नहीं दिख रहा है। क्या नहीं आ रहा आउटपुट में आपका? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं चालू कर रहा तो। तो कब से नहीं हो रहा है ऐसा? आज ही। क्लास शुरू होने से पहले ऐसे ऐसा है या अभी अभी नहीं हुआ है? एक भी अभी नहीं हो आउटपुट रहा है। जितना जितना कुछ बताया उसका एक भी आउटपुट नहीं आएगा? नहीं। तो आप कब पूछोगे ये? जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तभी आप लोग बता रहे हो। मैं आपको कितने बार बोलूँ कि अगर आप लोग का कुछ नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो करके। जब मैं पूछता हूँ तभी आप लोग बताते हो कि सर ये नहीं हो रहा करके। करो, स्क्रीन शेयर करो आपकी। तो दिख रहा है। वो ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ, लाइन नंबर 1 में जाओ। अब पूरा कमेंट है ये। हाँ वो हाँ।
आपने जो कमेंट, ये लाइन नंबर 21 पे आओ, यहाँ पे कमेंट क्लोज करो। डैश 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 भी आता है उसके साथ। हो गया? तो आपको जो मैंने कमेंट ओपन करने के साथ साथ क्लोज करना भी बताया था। ठीक है, और किसी के इसमें प्रॉब्लम है कुछ? देखो सेव करके देखो आपका आउटपुट आ रहा है क्या? आ रहा है सर। इनको बोल रहा हूँ मैं, इसकी स्क्रीन, मेघा की स्क्रीन चालू है। मेघा सेव करो, आउटपुट चेक करो। और इधर इधर भी एरर तो दिख रहा है आपके। बैकग्राउंड बैकग्राउंड डैश कलर, कलर की स्पेलिंग गलत है मेघा। एक मिनट। कलर का लाइन नंबर 29 कलर। कलर में से यू निकाल दो। थर्टी टू में भी लाइन नंबर 32। नाम पढ़ो किसने किया था? आ गया। ठीक है, नहीं आ रही आपकी। और किसी के इसमें प्रॉब्लम है? क्या नाम है? मलिया, यस सर। आउटपुट आया क्या? आ रहा है। शाफिया, शाफिया, सुहानी, आपका आउटपुट आया? आउटपुट आया आपका? यस सर, मेरा आउटपुट आ रहा है। सर ठीक है। हाँ, सर ये स्टाइल सीसी में फाइल में भी नहीं आ रहा है अभी तो। क्या नहीं आ रहा? आउटपुट क्या समझा नहीं? style.ccc वाला है ना, CSS है, CC हाँ नहीं है, CSS। हाँ, तो उसमें नहीं आ रहा है। राहुल बैठा रे, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। क्या नहीं आ रहा सर आपको? लिंक नहीं करी होंगी। देखते हैं ना। CSS बराबर तो है। सर वो दिख रहा है CSS की फाइल ही रन कर रही होंगी। HTML को हाँ, अरे मैंने अभी तो बताया कि CSS की फाइल को रन नहीं करना। आपको आवाज आती नहीं क्या मेरी आप लोग को? यस आती सर। नहीं आती? मेघा यस सर बोल रहे हो आप, आवाज नहीं आती? सर आती है। कैसा होगा ऐसे? मैंने अभी तो बोला कि ये वाली जो फाइल है इसको रन नहीं करना है, इसका आउटपुट नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल जो उसको रन करना। ये वाली जो कोडिंग है आपने कहाँ से उठाए? CSS की कोडिंग जो है कहाँ से उठाए आपने? सर इंडेक्स डॉट इंडेक्स, एचटीएमएल। हाँ हाँ, तो हाँ, उसका पार्ट है ये एक छोटा सा, अच्छा तो ठीक आप है। उसके पार्ट को ही रन कर लियो। मैंने क्या बोला, ये हमने वो फाइल का जो कोड है ये थोड़ा सा वहां से उठा के दूसरी जगह किया हमने। आपको सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को ही रन करना है और इसको लिंक करना है। लिंकिंग है क्या दिखाओ? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये फाइल लिंक है क्या दिखाओ? कहाँ है? स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है, लिंक्ड है। ठीक है, बराबर है। स्टॉप कर दिया। हाँ, साफिया आपका आउटपुट आया है क्या? शाफिया, उनको आवाज ही नहीं आती।
ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। अब इसमें जो है ना CSS में एक हमको ये मिलती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मिलती है। अब जैसे हमने ये मल्टीपल यूज किए, ठीक है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज यूज किए, उसमें नो रिपीट लगाए, पोजीशन लगाए, ठीक है। कितने लाइन का कोड हो गया? 5 6 7, 3 लाइन का कोड हो गया, ठीक है। ये 3 लाइन का कोड हम सिंगल एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हम सिर्फ यहाँ पे लेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे उसमें इमेज। मैं यहाँ से जो है इतना कोड निकाल देता हूँ, ठीक है। बस मैंने बैकग्राउंड में इमेज लगा दिया, और उसके बाद ये जो सेमी कोलन है, सेमी कोलन निकाल लेता हूँ, और यहाँ से जो नो रिपीट है उसके बाद जो बैकग्राउंड डैश रिपीट उसको भी निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड पोजीशन जो है इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, स्पेस, और यहाँ से सेमीकोलन निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो प्रॉपर्टी है सिंपल एक ही लाइन में यूज हो चुकी है सारी की सारी, ठीक है। ये एक लाइन का कोड हो चुका है, जब भी 3 लाइन का था। अभी आप देखो आपकी बैकग्राउंड इमेज भी आपको दिखेंगी, वो नो रिपीट भी हो रही है, और राइट साइड में दिख रहा है आप लोग को। अब मैं Yes, sir. इसको बॉटम राइट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉटम में इमेज लगी हुई है, बॉटम राइट। क्लियर है? करो, ये ट्राई करो। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सर उम्मे सलमा को ज्वाइन करने की परमिशन दे दीजिए, उसका लैपटॉप बंद हो गया। हो गया है? Done, sir. किसी का बचा है? नो। ठीक है, अभी आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। उनमें से वो ज्वाइन हो गए क्या आप? हो गया सर। ठीक है। अभी आपका टास्क ये है कि आपको एक न्यू फाइल बनानी है .html करके, और एक न्यू फाइल बनानी है .css से, ठीक है। उसके अंदर ओके की जो जितनी ये प्रॉपर सर, उसके ये अंदर की अभी जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आप बोलो बोलो सर अभी मुसलमान। तो नहीं कर पाएंगे, वो लैपटॉप बंद हो गया है सर। इसके बाद कर लेके जैसी लाइट आएगी। सॉरी। ठीक है। तो आप लोग को ये प्रॉपर्टीज यूज करके दूसरी फाइल में मुझे आपको शो करवाना है, ठीक है। चलो करो जल्दी से, और मुझे एक एक करके शो करो।
हुआ इधर किसी का? हुआ क्या किसी का? सबके माइक म्यूट है? नो। ठीक है। 2 मिनट सर। हाँ
उम्मे सलमा फोन साइलेंट करो। सॉरी सर। सर हमारा आउटपुट नहीं दिख रहा। करो, स्क्रीन शेयर करो। क्या फाइल का नाम दिया आपने?
स्टाइल डॉट सीएसएस। और इसके पहले क्या दिए थे, जो फाइल आपने इसके पहले बनाए थे? वो गलत हो गई थी, नाम गलत हो गया। स्टाइल नहीं, डॉट एचटीएमएल। स्टाइल डॉट सीएसएस तो मैंने बताया ना, मैंने आपको बोला आपको खुद की एक फाइल बनानी है। आपने कौन सी फाइल बनाई? सर वो स्टाइल डॉट एचटीएमएल बनाई थी, लेकिन उसमें कोडिंग सही नहीं हुई, तो फिर स्टाइल डॉट सीएसएस बना दी। HTML और CSS दोनों अलग चीज है, ठीक है। अब देखो, अब CSS बोले तो HTML बोले तो सिर्फ एक स्केलेटन, ठीक है, हड्डी का ढांचा, और उसके ऊपर जो मसल्स वगैरह आती है वो उसको हम बोलते हैं CSS, समझे? तो CSS और HTML में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको जो स्टाइल डॉट HTML दिए ना, आपको वो नाम नहीं देना है स्टाइल डॉट HTML। वो तो फाइल का नाम मैंने दिया था ये बताने के लिए कि CSS फाइल है, ठीक है। आपने कोई दूसरी HTML फाइल बनाई, मैंने बोला कोई और HTML फाइल बनाओ करके, बनाया आपने कोई HTML फाइल दूसरी वाली? एक ये थी, लेकिन ये नहीं, ये गलत है, ये अनटाइटल्ड नाम है उसका। आपने CSS किया, CSS के अंदर HTML की कोडिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपको उसके अंदर। डिलीट कर दो अनटाइटल 1.css जो आपने बनाया ना, उसको पहली फुर्सत में डिलीट करो। राइट क्लिक करो, डिलीट करो उसको। डिलीट की बटन दबा दो, डिलीट की जो बटन है ना वो बटन दबा दो। डिलीट बटन है आपके इसमें कीबोर्ड में? जाने दो, रहने दो, एक काम करो, रहने दो। वाह, क्या बोलते हैं, मेन डॉट सी एस एस, ये दिख रही ना एक फाइल, मेन डॉट सी एस एस। यस सर। ये कब बना लिया आपने? मैंने नहीं बनाई। हाँ, मैंने नहीं बनाई है। हाँ, अच्छा रुको, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ आपके लैपी को। अलाउ करो, ठीक है, छोड़ दो। अरे फोल्डर क्यों बनाए थे इंटर्नशिप वाला मलिया आपने? हाँ मलिया, इंटर्नशिप का हाँ इसमें क्यों सेव बनाए थे करने के फोल्डर? लिए। क्या सेव किया आपने इसके अंदर? अभी सर तक कुछ फाइल, सेव किए क्या? हाँ इमेजेस और फाइल। माउस छोड़ो आप। देखो यस का ऑप्शन आया क्या आपको अलाउ करने के लिए कुछ? हाँ अलाउ करने के लिए आया। ठीक है, फिर से करो स्क्रीन शेयर आपकी, स्क्रीन शेयर दोबारा से करो मलिया। यस सर।
ये क्या है, फोल्डर तो खाली है आपका, आप बोल रहे इसके अंदर आपने सेव किए करके। हाँ हमने तो किए लेकिन उसमें शेयर सेव। ये डेस्कटॉप पे जाओ। यस सर। ये यहाँ पे फोल्डर आपका जो बना हुआ है ना, इंटर्नशिप वाला फोल्डर, वो यहाँ पे बना है, दिखा आपको? और आप सेव क्या कर रहे हैं दूसरे फोल्डर में, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारा। ब्रैकेट ओपन हुआ क्या? हाँ स्क्रीन शेयर करो दोबारा से। ये है आपकी एक्चुअल जो फोल्डर है, वो ये है। और आपने जो अभी तक जो जितना भी कोड किए है ना, वो आपने पूरा डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं और सेव रखे हैं। यहाँ पे वो फाइल सेव ही नहीं हुई आपकी। और जो आप बोल रहे थे ना, शायद आप ही बोल रहे थे, लगता है वो फाइल डिलीट वगैरह हो गई करके। वो डिलीट नहीं है, वो फाइल यहाँ पे थी और आप उसको ढूंढ रहे कहीं और थे। यस सर। अलाउ करो। चलिए आप लिस्ट पर सर सर शेयर कर रहा हूँ। ये एचटीएमएल फाइल बनाया सर, और ये सीएसएस फाइल शेयर हो रहा है। हाँ आउटपुट देखा आपका? एक मिनट, ये ठीक है। नेमतुल्ला स्क्रीन शेयर करो। सर हमारा भी हो गया। सर हमारा भी हो गया। और स्माइल स्क्रीन शेयर करो। और ये वाली इमेज का है इसका, HTML इमेज का इमेज। ये ना सर, ये वाली मतलब पहले से बनी हुई थी, इसमें प्रैक्टिस करते थे HTML की, और CSS अभी बनाई ये वाली, अच्छा तो इसी से लिंक कर दिए इसको। ठीक है। कॉपी पेस्ट तो नहीं किए? सबकी सेम सेम ही दिख रही है। तो सर सेम ही लिखे है। हेलो
सुहानी स्क्रीन शेयर करो आपकी। यस सर। कोडिंग दिखाओ। ठीक है, वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो बताया ना वो यूज करो। ओके ठीक सर। है, आप वो जो कलर है ना, जैसे आपने कलर पिंक की हो, हाँ वो यूआरएल लिखने के पहले आप वो पिंक कलर दे सकती हो, उसके अंदर कलर भी दे सकते हो आप। ठीक है, ओके। ठीक है, गुड। डन। हाँ जुनैद, करो स्क्रीन शेयर करो। जुनैद स्क्रीन शेयर करो। यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है, गुड। कोडिंग दिखाओ। शॉर्ट हैंड सर इसमें प्रॉपर्टी यूज करो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज करो। कौन सी वाली सर? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अच्छा, जो एक लाइन में होती वही ना? करके देना हाँ हाँ, फोटो। ओके सर। सर शेयर करें। ठीक है जुनैद, ठीक है, स्टॉप कर दो। कौन कर रहा है शेयर? सर मैं अमन। करो। अमन शेख। कोडिंग दिखाओ भैया। सर दिख रही है? कोडिंग दिखाओ अमन, कोडिंग। चालू है कोडिंग का। नहीं, विजिबल नहीं अभी तक। किसी को दिख रही है क्या कोडिंग? और नो सर। स्क्रीन डिस्कनेक्ट करके फिर से शेयर करो, स्टॉप करके फिर से शेयर करो। सब दिख रही है? हाँ, ठीक है। जी सर। और किसका हुआ है? सर मेरा। करो, स्क्रीन शेयर करो। हाँ कल कहाँ चले गई थी अमिताभ? सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था कल। कोडिंग दिखाओ। हाँ सर।
कोडिंग दिखाओ मिता। हाँ सर ये है। दिख नहीं रही कोडिंग आपकी। सर ब्रैकेट शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो, फिर से दिखाओ। ओके ठीक है। जोया, जोया जी सर। कहाँ है? की क्या आपने लैपटॉप? अच्छा, आपका लैपटॉप तो खराब है। हाँ मैं अब्दुल के साथ हूँ सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कौन कर रहा है? अब्दुल कर रहा है, आप कर रही हो? दोनों। बाप रे, 4 हाथ से हो रहा है। नहीं 4 में हाथ से नहीं सर, मतलब साथ में बैठ के। लेकिन As एक in, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? जी सर। दोनों मिलके। जी सर। मेघा, मनाली, कहाँ ये मेघा मनाली कहाँ चले गए? मेघा, यस करो सर। करो स्क्रीन शेयर करो। तो ये आया नहीं है बट राइट साइड। आपने क्या लिखे? ass.html और उसके अंदर हाँ css का कोड किए। css फाइल में css का कोड होता है। तो इसे ss.css से सेव करना है। रीनेम करो उसको। कॉपी पेस्ट दिख रहा है मेरे को ये। और वो ass क्या है? css है वो, ass नहीं है। एक मिनट। फोल्डर में जाके करो उसको। css.css कुछ और नाम दे देना था, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। style2.css कर दो उसको। तो पहले से है वो। style2 बोला मैंने, टू style2.css। हाँ, सेव करो। और देखो बैकग्राउंड इमेज में क्यों एरर आ रहा है के? और वो बॉडी है, बॉबी नहीं है वो। बॉबी क्या होता है ये? और इमेजेस भी नहीं, इमेज है सिर्फ। सजेशन तो खुद आ जाता है, फिर क्यों आप उसके अंदर एक्स्ट्रा का कर रहे हो? सेव करो। अब जाओ ये फाइल को लिंक करो आपके कोड में। कोड वो फाइल को लिंक किए क्या आपने मेघा? तो कहाँ? कहाँ लिंक करते? सीएसएस फाइल को लिंक कहाँ करते? कल बताया ना हमने कैसे से लिंक करते सीएसएस फाइल को। लाइन नंबर 26 दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रही है कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ स्टाइल डॉट सी एस एस रिलेशन स्टाइल शीट दिख रहा है? यस सर। उसको बोलते हैं सीएसएस लिंकिंग, एक्सटर्नल फाइल लिंकिंग। अभी आपने कौन सी फाइल बनाई? style2.c। हाँ, तो स्टाइल डॉट सी एस एस हटा के style2 कर दो उसको, आपके पास 2 लगा दो। सेव करो।
असलम, असलम खान, सर होने का है, 1 मिनट। ठीक है। फैजान भैया, यस सर, शेयर करें। हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो। यस सर, ये HTML फाइल दिखाओ। इमेज वगैरह यूज नहीं किया उसमें आपने? सर करें, ये CSS फाइल। अच्छा CSS, ठीक है। तो ये ठीक है ना? ठीक है फैजान, गुड। थैंक यू। शाफिया, सर हमारी बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर करो ना। सर मैं शेयर करूं? रुक जाओ नेमतुल्लाह 2 मिनट। ओके सर। शाफिया स्क्रीन शेयर करो। यस। फैजान जा सकते आप? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। सर हम भी जाए? सर मैं और जोया लीव करें? सर जा सकते हैं। अमन आपने दिखा दिया ना, हाँ चले जाओ आप। जी अस्सलाम वालेकुम। हम भी जाए? सर मैं और जोया? हाँ इस्माइल जाओ। सर मैं और जोया? तुमने दिखा अब्दुल रहमान? हाँ ठीक है, हाँ जाओ अब्दुल रहमान। यस हाँ। सर हमने भी दिखा दिया। आराम से एक 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 बोल रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ एक एक को। स्वानी जाओ। सर मैं भी। मैं कौन? जोया, ओके। जोया। सर आप अटेंडेंस लगा रहे हैं? नहीं, प्रॉक्सी लगाए ना आपने? थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और मेघा, मनाली जा सकते हैं। यस सर। मलिया, यस सर। आपको रुकना है। रुको रुको रुको, अभी ये शाफिया का देख जी रहे सर। हैं। हाँ शाफिया, क्या किया आपने? ये इनलाइन सीएसएस, ये इंटरनल सीएसएस मैंने बोला था ना नहीं डालना है करके। सर क्या? इंटरनल सीएसएस डालने का नहीं बोले हमने आपको। अच्छा। ये जो लाइन नंबर 9 से 8 से लाइन नंबर 17 तक डिलीट कर दो। 8 से 17। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आपने कौन सी सीएसएस की फाइल बनाई एक्स्ट्रा की? यस सर, 1 मिनट। ये वाली। ये आपने बनाए? यस सर। इसमें बॉडी टैग क्यों आया ऊपर? वो लाइन नंबर 4 में बॉडी के पहले बॉडी टैग क्यों आया? मैंने लिया था क्या बॉडी टैग? निकालो वहां से बॉडी टैग वो, और पूरा ही करो। 4 से लेके 6 तक जो लाइन है ना, पूरी डिलीट करो। सर आपने क्या बोले? 4 खोलो उसको, 4 से लेके 6 तक। हाँ डिलीट कर दो लाइन को। डिलीट कट, कट क्या होता है? डिलीट बटन नहीं है कीबोर्ड में? है सर। बॉडी टैग ओपन करो वहां पे। बॉडी सीएसएस में बॉडी टैग ऐसे ओपन नहीं होता, सिर्फ बॉडी लिखो वहां पे। टैग हटा वो जो, हाँ ये पी टैग जैसा किए ना आपने, वैसे ही करना है उसको। लो वहां पे पैरेंथेसिस लो वहां पे। हाँ अब क्या करना है आप? क्या बैकग्राउंड क्या करना है आपको? बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। इमेज, कैसे लगाते थे बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड इमेज।
लगाओ, टाइप करो ना, टाइप करो बैकग्राउंड डैश इमेज। ठीक है, यूआरएल वो नीचे यूआरएल, यूआरएल डालो, उसके अंदर इमेज का लोकेशन डालो। ये तब तक करो आप, थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं आपकी स्क्रीन। ठीक है, और कौन बचे? सर हम मिसबा। करो मिसबा, स्क्रीन शेयर करो। सर मेरे को रुकना है कि जाना है? 1 मिनट। कौन? जुनेद। जुनेद, जुनेद आपने दिखाया ना, जा सकते आप जुनेद। ठीक है सर। सर मैं जाऊँ? अमिता आपने दिखा दिए, ठीक है जा सकते आप। ओके सर। सर आपने हमको क्या बोला? आपको रुकना है, जो आपका हुआ नहीं ना वो आखिरी तक करना है आपको। आउटपुट आया क्या आपका मलिया? नहीं। करो उसको, ट्राई करो, आखिरी में देखता हूँ मैं। शाफिया स्क्रीन स्टॉप कर दो, मिसबा स्क्रीन शेयर करो। सर हमने कर दिए। ठीक है, मिसबा फिर से स्टॉप करके शेयर करो। ठीक है मत करो, दिख रहा है। कोडिंग दिखाओ। सर 1 मिनट से स्टॉप कर दिया हमने। कोडिंग दिखाओ। मिसबा सर नेट सर डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, जा सकते आप। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। करण, नेमतुल्लाह। सर मैं कर रहा हूँ। नेमतुल्लाह स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर। शेयर स्क्रीन है ना? कोड दिखाओ। हाँ सर। कोड सीएसएस दिखाओ जो नया बना आपने। हाँ सर। क्या लिए भैया ये? सर वो गूगल से Google इमेज से। लिया तो वो इतना बड़ा ही है। बेस 64 में देता है वो, वैसे ही करता है वो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। गुड। नेमतुल्लाह गुड। गुड कहाँ है मतलब अमन? असलम? हाँ सर कर रहा हूँ। जा सकते हैं असलम आप। ठीक है। अमन 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 खलील शेख, लैपटॉप आया नहीं अपना? सर आया है उनके ट्रेन केस में इंस्टॉल करने के बस। अरे अब वो कब होगा? सर आज हो जाएंगा। चलो ठीक है, तो मतलब 5-6 दिन का सब एक साथ दिखाओगे आप? इंशाल्लाह सर। ठीक है जाओ। करण कहाँ चले गया ये? सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेमतुल्लाह जा सकते हैं आप। ओके सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। और कौन बचा है? मलिया और शाफिया। मलिया स्क्रीन शेयर करो। सर अभी कोडिंग करते हैं ना। ठीक है, शाफिया स्क्रीन शेयर करो। सर 1 मिनट, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जा सकते हैं आप दोनों, लेकिन आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, यस सर। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।